देखा कि वो जब सारे भक्त तालाब में खड़े होके सूर्य को अर्घ देते हैं और जब डूब जाते तब भी अर्घ देते हैं। और क्या देखा? मैं रहने वाली मैं बिहार की हूँ। मैं यहाँ पे छठ पूजा देखने आई हूँ और यहाँ पे वैसे तो जी बेटा बोलिए अब। मेरा नाम लक्षिता झा है। मैं रहने वाली मैं बिहार की हूँ। मैं यहाँ पे छठ पूजा देखने आई हूँ और यहाँ पे वैसे तो पूजा और पाठ चलता है और मंत्र भजन ये सब चलता है और क्या कहते हैं छठ मैया को भगवान को अर्घ चढ़ती है। यहाँ पे सूर्य भगवान को अर्घ चलती है और क्या कहते हैं छठ सूरज और उगते हुए सूरज दोनों की अर्घ दी जाती है। उगते हुए और सूरज को डूबते हुए सूरज को दोनों को अर्घ दी जाती है। छठ मैया को यही प्रार्थना करूँगी। अच्छा और क्या क्या देखा आपने यहाँ पर जो हो रहा है? लोग बस जल चढ़ा रहे थे सूर्य भगवान को। जल चढ़ा रहे थे सूर्य देव को। तो आपने जब देखा यहाँ पर, आपने उनसे पूछा था कैसा लग रहा है आपको जब जल चढ़ा रहे हो? ये तो मैंने नहीं पूछा। अच्छा चलिए ठीक है, बोलिए। अच्छा आपने यहाँ पे आए हो तो क्या क्या देखा बेटा? हमने यहाँ पे छठ पूजा की तैयारी देखी है। वो छठ पूजा की तैयारी देखी। छठ पूजा की तैयारी में क्या क्या था? सेब था, संतरा था और केला था। सेब थे, संतरे थे, केले थे, फ्रूट थे, ठीक है। और उसके बावजूद आपने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा कि वो जब सारे भक्त तालाब में खड़े होके सूर्य को अर्घ देते हैं और जब डूब जाते तब भी अर्घ देते हैं। और क्या देखा? और कुछ नहीं देखा। और कुछ नहीं देखा। तो आपने देखा ये छोटी छोटी बच्चियां हैं जो अपने बता रही हैं, यहाँ पर आई हैं, देखा है उन्होंने जो कुंड यहाँ बनाया गया है उसमें जो महिलाएं खड़ी होकर के जो अर्घ दे रही थी वो बच्चों ने देखा है। वो बता रही हैं डूबते हुए सूरज को और उगते हुए सूरज को दोनों को अर्घ दिया जाता है। और यहाँ जो प्रसाद में फल होते हैं वो चढ़ाए जाते हैं, कुछ मिठाइयाँ होती हैं वो चढ़ाई जाती हैं और फूल पुष्प वगैरह जो होते हैं वो सभी चीज़ यहाँ पर चढ़ाई जाती है। और महिलाएँ पानी के अंदर खड़ी होकर के सूर्य देवता को अर्घ देती हैं। धन्यवाद। मैम आप यहाँ पर आए हो, आपको कैसा लग रहा है? हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे यहाँ हम लोग बिहार से है। बिहार का एक फेमस ये पर्व है जो कि यहाँ हम लोग बहुत अच्छा धूमधाम से इस व्रत को सेलिब्रेट करते हैं। इस पूजा को हम लोग मनाते हैं। और इधर को खड़ी लाइट हम लोग इस पूजा को बहुत शिद्दत, बहुत मन्नत से, बहुत कुछ इस व्रत में ये है, आप जो कुछ सूर्य भगवान से आप मन्नत मांगो वो सूर्य भगवान बिल्कुल हम लोग के बस पूरा ही करते हैं। हम लोग इससे सूर्य देव को बहुत इस पूजा को जब करते हैं इसके मतलब इसका जो व्रत रखते हैं वो बच्चों के लिए, पति के लिए होता है और 3 से 4 दिन का ये व्रत होता है। हाँ जी 3 दिन का व्रत होती है। इस व्रत बहुत ज़्यादा कठिन होती है। बिना पानी बिना जल सब कुछ त्याग करके ये व्रत की जाती है। तो ये व्रत हम लोग यहाँ तो बहुत और ख़ासकर हमारे मिथिलांचल की बहुत मान्यता दी जाती है इस व्रत में। और तो इस व्रत की तो जितना बोले उतना कम है इस व्रत के बारे में, इस पर्व की, छठ पर्व के बारे में। कितने सालों से आप लोग ये व्रत मतलब कर रहे हो? हम लोग बचपन से ही देख रहे हैं। बचपन से आप देख रहे हो? हाँ जी हम लोगों को खुद नहीं पता है। हमारे दादा परदादा जो है ना उनको भी नहीं पता है कि ये व्रत हम लोग कब से करते हैं। कहते हैं पहली बार जब ये छठ पूजा मनाई गई थी तो ये बिहार में ही मनाई गई? नहीं, यूपी में भी है। हम यूपी के हैं, यूपी में भी धूमधाम से मनाते हैं। नहीं, आप मेरा मतलब नहीं समझे। मेरा सवाल था आपसे कि जो पहली जो पूजा की गई थी वो बिहार में ही की गई थी। अब ये तो मुझे नहीं पता है मैम कहाँ की गई थी, लेकिन जब से हम लोग मतलब जब से पैदा हुए हैं हमारे घर पे भी धूमधाम से मनाते हैं। हम गोरखपुर के रहने वाले हैं जी मैम।
तो आप लोग जब ये पूजा मतलब करते हो उसमें क्या क्या आप लोग मतलब दान में चढ़ाते हो, क्या क्या? दान में बहुत सी चीज़ें चलती हैं, गन्ना, मतलब कोई ऐसा फल ना हो जो इस पर्व में ना हो। जितना फल हो, जितना पकवान हो, जो आपकी इच्छा हो वो सूर्य भगवान को आप अर्घ दे सकती हो। आप मेन यहाँ की प्रसाद ठकुआ होता है, मेन ठकुआ होती है जो, और गन्ना, 2 चीज़ प्रसिद्ध है इसमें इस चीज़ का। हमारे यहाँ तो 2, गन्ना ठकुआ और एक भुसबा। हमारे हाँ गन्ना जरूरी होता है इसमें, कहीं से भी गन्ना छोटा हो बड़ा हो गन्ना चाहिए। हमारे इधर तो बड़े बड़े पेड़ वाले जो गन्ना खेत से आते हैं उसको मतलब हम लोग यूज करते हैं। तो आप लोग ये पूजा करते हो, कभी आपकी कोई मन्नत आप लोग कहते हैं हम मन्नत करते? जी मैम, इसमें मन्नत ऐसे हमारे मतलब बच्चे ना हो, बेटे ना हो, बेटी ना हो, मतलब माँ से छठी मैया से बोलते हैं माँ मुझे बेटा दे दो या बेटी दे दो, तो वो सुन लेती हैं। हमारी खुद मेरी माँ मतलब सुनी है। मैं अगले साल अपने गांव जाऊंगी गोरखपुर, तो अपनी बेटी का कोसी भरूंगी मैं वहीं पे। अभी इस साल तो नहीं, मतलब यहाँ पे दिल्ली में हमें नहीं उतना होता है, अच्छा नहीं लगता है, तो अब हम अपने गाँव जाएंगे तो वहीं भरेंगे छठ कोसी। धन्यवाद। तो आपने देखा अभी यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बता रहे हैं कि छठ पूजा का जो महापर्व है वो किया जा रहा है और ये व्रत लोग बड़े शिद्दत से रखते हैं। बहुत ही मान्यता है इस व्रत की। जो लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो ये व्रत होता है इसको अगर आप करोगे, मन से करोगे, दिल से करोगे, तो आपकी जो इच्छा हो आप मतलब मांगना चाहते हो वो आपका पूरा होता है। जी मैम, आप और कुछ बताइए आप। हाँ, हमारे यहाँ बहुत मतलब यही ऐसा पर्व है जो मतलब उगते सूरज को अर्घ देते हैं हम लोग और डूबते सूरज को अर्घ देते हैं। इनका तैयारियाँ पहले तो इनमें ये होता है कि 3 दिन हमें व्रत रखना है। 3 दिन व्रत, पहले तो नहा खा होता है, जो हम नहाते हैं खाते हैं वो होता है। उसके बाद खरना होता है, जो खरना में हमारे यहाँ खीर बनती है वो भी गुड़ वाली बनती है। उसके बाद उसी दिन हम लोग थोड़ा गुड़ खाएंगे, वो खीर खा के फिर उसके बाद 2 दिन के व्रत रखेंगे। एक दिन सुबह शाम बिना पानी के, इसमें कुछ खाना पीना नहीं है, बिना पानी के। उसके सुबह जब फिर सूरज को हम उगते सूरज को अर्घ देंगे उसके बाद हम लोग खाना खाते हैं। उसके बाद आपका व्रत पूरा हो जाता है? हो जाता है जब सुबह, हाँ, उसके बाद पूरा हो जाता है व्रत और सुबह हम लोग अर्घ दे के तभी हम लोग खाना पीना खाते हैं। अच्छा, उनको सबसे पहले तो हम लोग इसको नहाए खाए बोले, नहा के जब खाना खाया जाता है। एक होता है बिना नहाए खाते, हम लोग इसको नहा खा के खाते हैं। नेक्स्ट दिन हम लोग उसको खरना करते हैं। खरना उसके अगले दिन फिर ये जो आज का व्रत है जो शाम वाली, उस दिन हम लोग पकवान बनते हैं शाम को, और अगले दिन फिर उसको फिर भगवान को चढ़ाते हैं और फिर उसको हो जाती है। बस यानी इसको मिनिमम लगा के 4 रोज़ का व्रत है। 4 दिन हो जाता है। 4 दिन इसको बस इसका प्रोसेस चलता रहता है इस चीज़ 4 दिन का। तक आप लोग जब ये तैयारियां करते हो कि तो काफ़ी टाइम होता होगा जो आप लोग? हम लोग 1 हफ्ता पहले इसके तो पूजा की तैयारी में लग जाते हैं। दिवाली होते हम लोग छठ की तैयारी में लग जाते हैं। दिवाली से ही लग जाते हैं। दिवाली में कुछ शॉपिंग दिवाली की भी होती है और छठ पूजा की भी होती है, उसी दिन से लग जाते हैं इनकी। चलिए, धन्यवाद। तो आपने देखा अभी जो महिलाएं हैं वो बता रही हैं, उनका कहना है कि ये दिवाली होते ही इनका जो त्यौहार है छठ पूजा का, वो उस त्यौहार की तैयारियों में जुट जाते हैं और अपनी तैयारियां जो है पूरी करते हैं। और आज का दिन जो है बहुत ही इनके लिए ख़ास होता है। छठ का महापर्व जो है वो महिलाएं बड़े शिद्दत से, बड़ी आस्था से मनाते हैं। इसी के साथ मैं न्यूज़ रिपोर्टर प्रेमलता, आप देख रहे हैं TG24 न्यूज़। धन्यवाद।